2024 लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर जाने एनडीए का गणित। बिहार में भाजपा 30 सीटों पर लड़ने की तैयारी में। घटक दलों को ज्यादा सीट नहीं देने के मूड में भाजपा। हर राज्य में फ्रंट फुट पर खेलेगी भाजपा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा अपने घटक दलों के साथ सभी राज्यों में फ्रंट फुट पर खेलने का फैसला किया है। इससे सहयोगी पार्टियों की सीटें घटने की पूरी उम्मीद है। संभव है कि इससे कुछ सहयोगी पार्टियां नाराज भी हो जाएं और कुछ अंत समय में एनडीए छोड़ भी सकती है, परंतु पार्टी को इसकी परवाह नहीं है और वो अपने निर्णय के अनुकूल आगे बढ़ रही है। ऐसे में राजग में शामिल होने के लिए तैयार दलों को सीटों के लिए भाजपा के कड़े रुख का सामना करना पड़ रहा है। राजग छोड़कर टीडीपी और अकाली दल जैसे पार्टियों को भाजपा नेतृत्व ने साफ कर दिया कि अब पुराने फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा नहीं होगा। वहीं बिहार और कर्नाटक में राजग में शामिल होने के लिए बातचीत कर रहे दलों को भी सीटों को लेकर भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। ध्यान देने की बात है कि राजग से पुराने सहयोगी रहे अकाली दल और टीडीपी के साथ साथ बिहार में हम वीआईपी राष्ट्रीय लोक जनता दल और कर्नाटक में जेडीएस के फिर से भाजपा के साथ गठबंधन की बातें चल रही है। पंजाब में अकाली दल और आंध्र प्रदेश में टीडीपी राजग के सबसे पुराने सहयोगियों में रह चुके हैं, लेकिन दोनों ही राज्यों में भाजपा को सहयोगी की मर्जी के अनुरूप चलना पड़ता था। पंजाब में भाजपा को अकाली दल लोकसभा की 13 सीटों में से 3 सीटें और विधानसभा की 117 सीटों में से 23 सीटें देती थी, लेकिन नई बातचीत में भाजपा ने अधिक सीटों पर दावा ठोक दिया है। माना जा रहा है कि भाजपा लोकसभा की 5 और विधानसभा की 46 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं है। यही नहीं, भाजपा ने यह भी साफ कर दिया है कि पंजाब के बाहर दिल्ली में पंजाबियों की राजनीति में अकाली दल हस्तक्षेप नहीं करेगी। जैसा पहले होता आ रहा था उसी तरह से बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश में 2014 में टीडीपी ने लोकसभा की 25 सीटों में से भाजपा को 5 और विधानसभा की 175 सीटों में से 15 सीटें देती थी। वहीं तेलंगाना में भाजपा के हिस्से में विधानसभा की 119 सीटों में से 47 और लोकसभा की 17 सीटों में से 7 सीटें आई थी। नई परिस्थिति में भाजपा ने साफ कर दिया है कि तेलंगाना में जनाधार बनाने की कोशिश में जुटी है और यहां टीडीपी के लिए कोई खास जगह नहीं होगी। वहीं आंध्र प्रदेश में भी भाजपा लोकसभा और विधानसभा की सीटें दोगुनी करने पर जोर दे रही है। इसी तरह से कर्नाटक में भाजपा जेडीएस को लोकसभा की 28 में से 3-4 सीटें देने को ही तैयार है। बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपनी जीती हुई 5 सीटें जदयू को दे दिया था और दोनों दलों ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। 6 सीटें लोजपा के खाते में आई थी, लेकिन जदयू से अलग होने के बाद भाजपा नए सहयोगियों के साथ राजग का कुनबा खड़ा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जीतन राम मांझी की हम को 1 सीट, मुकेश सहनी की वीआईपी को 1 सीट और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल को 3 सीट का ऑफर कर सकती है। वहीं चिराग पासवान को 6 के बजाय इस बार 5 सीटों पर राजी करने की कोशिश होगी, यानी बिहार में भाजपा अकेले 30 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है।